हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारा क्लास 12 में सबसे पहले हम लोग चैप्टर करते हैं, इसका नाम है मैट्रिसेस। नाउ मैट्रिसेस जो नाम का चैप्टर है, ये वन ऑफ द इजी चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है। ये आपका साइंस वालों के लिए तो यूज होगा ही, ये कॉमर्स वालों के भी, एडवांस मैथ्स में, मैथमेटिक्स विद इकोनॉमिक्स जो आप बीकॉम में करते हो उसमें भी यूज होगा। सिंपल चैप्टर है, साथ साथ होमवर्क जरूर कीजिए। असाइनमेंट में से, एनसीईआरटी में से, जिसमें से मैं बोलूंगा ये दोनों काम साथ साथ कीजिए। ये चैप्टर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो वील बी स्टार्टिंग विद मैट्रिसेस, उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स, फिर हम आ जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अलजेब्रा में हम लोग चौथा चैप्टर जो है वो करेंगे रिलेशन फंक्शंस। सो वो बात की बात, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास 12 टॉपिक। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, मैंने बोला हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, मैट्रिसेस इसका मतलब क्या है, पहले उसकी बेसिक बात करते हैं। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट of row and column. Of data into rows and columns. किसी डाटा का अरेंजमेंट रोज में और कॉलम्स में, उस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिसेस। जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज करो मेरी एक मार्केटिंग कंपनी है। मेरी मार्केटिंग कंपनी है, उसके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। मेरी मार्केटिंग कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट है और बेचने वाले यानी सेल्समैन है 4। सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, सेल्समैन 4। ऑन अ गिवन डे उन्होंने कुछ सेल की। सो द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, लाइक आई विल बी डूइंग राइट नाउ, सो दैट द डाटा बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। अभी बताऊंगा कैसे। जैसे सपोज ऑन एनी गिवन डे, सेल्समैन 1 इसने प्रोडक्ट 1 बेचे 3, प्रोडक्ट 2 बेचे 4, प्रोडक्ट 3 बेचे 1। सेल्समैन 2 इसने प्रोडक्ट 1 बेचा 1, प्रोडक्ट 2 बेचे 5, प्रोडक्ट 3 बेचे 0। सेल्समैन 3 इसने बेचे 2, 4 और 1, और सेल्समैन 4 ने बेचे 1, 3 और लेट्स से 0 ऑन एनी गिवन डे। इससे फायदा क्या हुआ? इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, इस डाटा को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसका फायदा क्या? इससे हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि सेल्समैन 3 ने प्रोडक्ट 3 कितना बेचा, सेल्समैन 2 ने प्रोडक्ट 1 कितना बेचा, सेल्समैन 1 ने प्रोडक्ट 3 कितना बेचा, सेल्समैन 4 ने प्रोडक्ट 2 कितना बेचा। डायरेक्टली निकल सकता है कॉलम वाइज, रो वाइज अरेंजमेंट से। इससे ये पता लग सकता है इजीली देख के कि कौन से प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है। आपको क्लैरिटी से दिख रहा होगा ये प्रोडक्ट लगभग सब बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसकी फिर इन्वेंट्री ज्यादा रखूंगा, अपने पास माल ज्यादा रखूंगा, ताकि ज्यादा बिकता है, जो चीज ज्यादा बिकेगी उसका ज्यादा सामान रखना पड़ेगा ताकि रोटेशन रहे। और कौन सा नहीं बिक रहा वो भी इजीली दिख रहा है कि प्रोडक्ट 3 हमारा नहीं बिक रहा। सो डाटा जो है दैट बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव व्हेन यू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इससे ये भी पता लगेगा कि कौन सा सेल्समैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बहुत कम परफॉर्म कर रहा है, किसका टोटल सेल रोज का बहुत कम आ रहा है। सो बेसिकली आपको डाटा को इंफॉर्मेटिव बनाने का जो मेथड है उसको हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स मैंने बोला रो और कॉलम वाइज अरेंजमेंट है। जैसे इसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉड वाला साइन नहीं लगाना, ये दो नोटेशंस हैं, या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे या कर्व ब्रैकेट्स लिखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का।
रोज आएंगी और साथ में आएंगे कॉलम्स। ठीक, सबसे पहली टर्म जो हम इसमें डिफाइन करते हैं उसका नाम है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये, क्रॉस। मतलब लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1, इसके कितने रोज हैं? 2 रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज नंबर ऑफ रोज, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। मल्टीप्लाई करना नहीं है, 2 क्रॉस 2 लिखना है, मल्टीप्लाई करके 4 मत लिखना। ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स है, उसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2। देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स। तो पहला एलिमेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज। दूसरा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? कितने होंगे बताओ? सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 2 क्रॉस 2 है तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4, 3 क्रॉस 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6। सो नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो क्रॉस की फॉर्म में छोड़ देते हो तो पहला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रोज। दूसरा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स। और अगर उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देते हो तो वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये दो बात समझ में आ गई? जैसे अब इसको कैसे अप्लाई कैसे करें? बड़ी सिंपल बात है, ध्यान देना। मैंने आपको बोला a matrix is of the order of 2 cross 4. Find first number of rows, second number of columns, third total elements. बताओ, फुद्दू सा चीज है, बोलो। नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? नंबर ऑफ रोज होंगे 2। पहले जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 8। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का 2, सेकेंड पार्ट का 4 और थर्ड पार्ट का आंसर होगा 8। इजी था एकदम। लेट्स लुक एट द अदर वे अराउंड। आपको बोला a matrix has 16 elements, टोटल एलिमेंट्स 16 हैं। अभी हमें क्या दिया हुआ था? रोज और कॉलम्स दिए होते थे। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? कौन कौन से ऑर्डर्स पॉसिबल है? मतलब किन दो को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 16 आना चाहिए आंसर। यही मतलब हुआ ना। तो ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं, दो नंबर्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए तो टोटल एलिमेंट 16 हो जाएगा। सो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा 1 इंटू 16, ये ऑर्डर पॉसिबल है। बढ़ाते जाओ, 2 इंटू 8, 2 क्रॉस 8 हो सकता है, तब भी 16 एलिमेंट हो गए। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 16 जाता नहीं 3 से। 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 4। 5 नहीं होगा, 5 क्रॉस नहीं होगा, 6 क्रॉस नहीं होगा, 16 से जो जो जाए वही लेने। फिर आएगा 8 क्रॉस 2, फिर आएगा 16 क्रॉस 1। तो ये 5 पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे। 1 क्रॉस 16 मतलब 1 रोज एंड 16 कॉलम्स। 2 क्रॉस 8 मीन्स 2 rows and 8 columns. 4 cross 4, 4 rows and 4 columns. 8 cross 2, 8 rows and 2 columns. 16 cross 1, 16 rows and 1 column. ठीक है। इसी तरह से अगर सपोज एलिमेंट्स होते लेट्स से 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स होते तो कौन कौन से पॉसिबल होते? 1 क्रॉस 5,
और कोई फैक्टर बनेगा नहीं, 5 क्रॉस 1 खत्म, ये दो होंगे। ठीक, लेट्स सपोज 12 होता, टोटल नंबर एलिमेंट्स 12 है, कौन कौन से हो सकते थे बोलो, सोचो। 1 क्रॉस 12, 1 से शुरू हो जाओ, मिस नहीं होगा कोई, एक एक बढ़ाते जाओ। 2 क्रॉस 6, 3 से भी जाता है। 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 5 से नहीं जाता। 6 क्रॉस 2 और फिर 12 क्रॉस 1। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये तो इसका पहले टाइप का इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, ये है सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज, ध्यान से देखिएगा, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या होगा? देयर आर हाउ मेनी रोज? 3 rows. There are how many columns? 3 columns. So you have 1, 2, 3 rows and you've got 3 columns. For the sake of simplicity, I'm writing the number of rows, row number and column number. So the first element which you get, this element corresponds to first row and first column. I'll write it as A11. 11 stands for, first one stands for row number, second one stands for column number. जो second element होगा इसी first row में, it will be A12, first row second column. जो third element होगा A13, first row and third column. आ जाओ सेकेंड रो पे, 2-1, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक, थर्ड रो पे आ जाते हैं। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3-2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3-3 थर्ड रो थर्ड कॉलम। आ गई बात समझ? क्लियर? एक और देखो, फिर इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी आएंगे, इसीलिए बता रहा हूं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स हो, लेट्स से 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 मतलब कितनी रोज? 2 रोज, कितने कॉलम्स? 4 कॉलम्स। ऑर्डर को यहां लिखते हैं जमीन पे, 2 क्रॉस 4, 1 2 रो, 1 2 3 4 कॉलम्स। सो 1 पहला कौन सा होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वो 1 2 3 4 लिखना नहीं होता, जो मैंने ये लिखे, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये दिमाग में सोचना होता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 4 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज आपको बोला एक मैट्रिक्स गिवन है 3 4 -1 2 4 1 1 2 -3। मैंने बोला A11 क्या होगा बताओ, A32 क्या होगा बताओ, A31 क्या होगा बताओ, A222 क्या होगा बताओ। ये 4 एलिमेंट्स बताने। सो A11 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट कौन सा हुआ? 3। A32 स्टैंड्स फॉर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया, ये आया आपके पास 2। A31 स्टैंड्स फॉर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 1। A22 स्टैंड्स फॉर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 4। समझ में आया? क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है?
देखो जरा ध्यान से, पहले तो यही होगा, आपको मैट्रिक्स दिया होगा, नंबर निकालना होगा, बोलेगा 2 1 एलिमेंट बताओ कौन सा है, 3 2 एलिमेंट बताओ कौन सा है। तो ये छोटे छोटे फालतू क्वेश्चन। इसके अलावा कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें? आपको बोला कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स for which aij is I plus j का होल स्क्वायर। ये क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल बात है, अगर आप ध्यान से देखो, A11 क्या होता था? फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। aij का मतलब क्या होगा? ith रो एंड jth कॉलम। कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को? सबसे पहले ये आप देखो, 2x2 मैट्रिक्स बोला मैंने, कितने रोज कितने कॉलम है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। पहले एक रफ मैट्रिक्स बना लो, 2x2, 2 rows and 2 columns, A11 A12, 2 rows and 2 columns, A21 A22। ठीक है बेटा? अब आप देखो, हर एलिमेंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब अगर आपको A11 निकालना है तो बेसिकली I की जगह 1 हो गया, J की जगह 1 हो गया। ये देखो, ये AIJ दिया हुआ है ना आपको, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? पहले A11 11 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1। I की जगह 1, J की जगह 1 सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर कितना है? 2 का स्क्वायर विच इज 4। अगले एलिमेंट पे आते हैं, A12 12 एलिमेंट निकालना है। तो अब आप I की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 1। J की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 2। सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अगले पे आते हैं, A21 निकालते हैं। 21 मीन्स I की जगह 2, J की जगह 1। I की जगह 2, J की जगह 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर फिर से कितना आया? 9। फोर्थ A22 निकालते हैं, I की जगह 2, J की जगह 2, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। आंसर आया 16। तो आपके पास ये मैट्रिक्स A नाम दे देता हूं, ये बनी 4 9 9 16। आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ I और J की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाना है। एक और करते हैं ऐसा, आपको बोला कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स for which any ijth element is I minus j divided by 2। सबसे पहले मैंने क्या बोला? एक रफ मैट्रिक्स बना लो। रफ मैट्रिक्स बनाते हैं, 3x4, 3 rows and 4 columns, 3 rows and 4 columns। So A11 A12 A13 A14। सेकेंड रो पे आओ, A21 A22 A23 A24। थर्ड रो पे आओ, A31 32 33 34। ठीक है? सो 3 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 4 कॉलम्स। क्लियर? अब एक एक करके एलिमेंट्स निकालने शुरू करते हैं। A11 क्या करोगे? I की जगह 1, J की जगह 1, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना हुआ? 0। A12 निकालो, I की जगह 1, J की जगह 2 पुट करो, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 माइनस 2 कितना हुआ? -1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आया -½ A13 I की जगह 1, J की जगह 3, 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आया? -1। A14 I की जगह 1, J की जगह 4 पुट करो, 1 माइनस 4 कितना हुआ? -3, -3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? -3/2। ठीक है? A21 21 I की जगह 2, J की जगह 1, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2 कितना हुआ? हाफ। A22 I की जगह 2, J की जगह 2, 2 माइनस 2/2 कितना हुआ? 0।
A23 आई की जगह 2 जे की जगह 3 कितना हुआ 2 माइनस 3 -1/2 -1/2 A24 आई की जगह 2 जे की जगह 4 2 माइनस 4 कितना हुआ -2/2 कितना हुआ -1 थर्ड पे आ जाओ A31 आई की जगह 3 जे की जगह 1 3 -1 कितना हुआ 2 2/2 कितना होता है 1 A32 आई की जगह 3 जे की जगह 2 3 -2 कितना हुआ 1/2 कितना हुआ हाफ A33 आई की जगह 3 जे की जगह 3 3 -3 कितना हुआ 0 0/2 एनीथिंग 0 फिर A34 आई की जगह 3 जे की जगह 4 3 -4 कितना हुआ -1/2 -1/2 सो आपके पास ओवरऑल ये मैट्रिक्स कितना बन गया 0 -1/2 -1 -3/2 हाफ 0 -1/2 -1 1/2 0 -1/2 अब ये फॉर्मूला कोई भी दिया हो सकता है आपको जो दिया होगा सिर्फ वैल्यू ही तो सब्सटीट्यूट करनी ठीक है एक और देखो चलो सपोज मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स फॉर विच aij इक्वल टू a यहां थोड़ा चेंज कर देता हूं I plus j if I is greater than j and I minus j if I is less than equal to j ठीक है अब कंडीशन के साथ वैल्यू सबसे पहला स्टेप आपको एक 3x3 का खांचा बना लेना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ठीक है अब वैल्यूज पे आ जाओ ध्यान से देखिएगा बहुत सिंपल है मुश्किल अभी भी नहीं है 1 1 I1 J1 कंडीशन ये यूज होगी I इक्वल टू J वाली ये फॉर्मूला यूज करोगे I ग्रेटर देन J जब होगा तब ऊपर वाला यूज करेंगे सो I लेस देन हो या इक्वल टू J हो तो I माइनस J तो I माइनस J कितना हो गया 1 -1 आंसर कितना आया 0 A12 I अभी भी लेस देन J है 1 2 I is 1 J is 2 I लेस देन इक्वल टू J फॉर्मूला यूज होगा I माइनस J 1 -2 कितना होता है -1 A13 अभी भी I लेस देन इक्वल टू J है बिल्कुल है सो 1 -3 कितना हुआ -2 सेकेंड रो पे चलते हैं A21 अब I ग्रेटर देन J हो गया 2 1 2 इज ग्रेटर देन 1 तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा I प्लस J तो क्या हुआ I प्लस J कितना हो गया 2 सॉरी 3 2 1 है 2 + 1 ठीक है A22 जब मैं यूज करूंगा तो 2 और 2 इक्वल है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो A22 क्या हो गया 2 - 2 आंसर क्या हो गया 0 A23 अभी भी I लेस देन J है 2 लेस देन 3 है I2 है J3 है सो नीचे वाला फॉर्मूला 2 - 3 कितना हुआ -1 A31 पे आ जाते हैं A31 कितना हुआ 3 ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाला यूज होगा ये हो गया 4 3 + 1 A32 अभी भी 3 ग्रेटर देन 2 है ऊपर वाला फिर से यूज होगा 3 + 2 ये हो गया 5 तीसरे में 3 इक्वल टू 3 है A33 एलिमेंट नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा आंसर हो गया 0 तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया 0 -1 -2 3 0 -1 4 5 0 समझ में आ गया इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन सो डायरेक्टली आईजे भी फॉर्म में दिया हो सकता है इस तरह से ब्रेक करके भी दिया जा सकता है इजी था क्लियर सो ये बेसिक मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स के किस किस टर्म का क्या मतलब है अब हम आ जाते हैं आज जो क्वेश्चन दूंगा वो इन्हीं पे बेस दूंगा सिर्फ अब जो मैं करा रहा हूं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो कभी भी कहीं पे भी यूज हो सकता है तो वो टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल बात है। सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी? रो मैट्रिक्स वो होगी जिसमें सिर्फ एक रो हो और कितने भी कॉलम्स हो। सो रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं होगा। सो ये एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 4, लेट्स सपोज 2 3 4 1। सो ओनली वन रो, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी रो मैट्रिक्स होगा। 1 क्रॉस 2, -1 और 0 दो एलिमेंट्स हैं। सो ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम क्या नाम देते हैं? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सी है? जिसमें सिर्फ मात्र एक रो हो, कॉलम्स जितने मर्जी हो, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर 2, इसी का दूसरा, इसका दूसरा भाई आता है, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग only one column and any number of rows। उसमें क्या था? वन रो एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें क्या है? वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। जैसे ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज हैं, कॉलम सिर्फ एक है, 3 क्रॉस 1। ऐसा भी हो सकता है 5 क्रॉस 1, 5 रोज एंड 1 कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला कौन सा हो गया? रो, एक ही रो हो जिसमें। दूसरा कौन सा हो गया? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तीसरे पे आते हैं, तो थर्ड वन, इसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल नहीं होती। तो ये वो सोचो ना, क्वाड्रिलैटरल, लेंथ अगर ब्रेड्थ के इक्वल नहीं हो तो वो रेक्टेंगल, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। सो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। 1 क्रॉस 2 हो जाए, 3 क्रॉस 4 हो जाए, 4 क्रॉस 3 हो जाए, ये सब क्या है? 2 क्रॉस 3 हो गया, 4 क्रॉस 3 हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया, 4 क्रॉस 1 हो गया। ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली जिसमें इक्वल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 4, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें हम एक स्पेशल नोटेशन भी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं बोलता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब आप कहोगे सर ऑर्डर तो 1 ए क्रॉस बी की फॉर्म में होता है, एम क्रॉस एन की फॉर्म में। यहां तो मैंने बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि मैंने नाम स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, इसका मतलब रोज और कॉलम इक्वल है, तो ये हुआ 1 क्रॉस 1। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब ये 2 क्रॉस 2 बोल रहा हूं मैं। 2 क्रॉस 2 मींस 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब ये 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूं मैं।
रेक्टेंगुलर में नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा बोल सकते हो, मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, इट मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो 5 क्रॉस 5, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। ठीक, तो अभी तक मैंने 4 बताए। रो मैट्रिक्स एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। क्लियर? आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, फिफ्थ। इसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, माइंडेड रेक्टेंगुलर नहीं बोल रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, those elements for which row number and column number are equal are called diagonal elements, and they constitute प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या टर्म हुई? एक सपोज करो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? A11, A12, A21, A22। ऐसे एलिमेंट जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, वो कौन से एलिमेंट्स हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। इन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल वैसे रेक्टेंगल स्क्वायर में, ये रेक्टेंगल में नहीं होता, स्क्वायर में डायगोनल 2 होते हैं, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, जिस वो वाला एलिमेंट्स जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर बराबर हो, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। इसी तरह सपोज आपके पास 3 क्रॉस 3 है, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इसको हम क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और इन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। इस तरफ, दूसरी तरफ वाला नहीं, 1 1 2 2 और 3 3 वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। माइंडेड, ये सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स में बोलते हो, रेक्टेंगुलर में नहीं। मतलब आपके पास सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये है। आप कहोगे सर ये दोनों बराबर है, 1 IJ, तो ये डायगोनल हो गया? नहीं, ये डायगोनल नहीं हुआ, इसमें डायगोनल होता ही नहीं है। ये आपका ज्योमेट्री वाला डायगोनल नहीं है, मैट्रिसेस वाला डायगोनल है। तो मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट इज ओनली प्रेजेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स, diagonal is only present in square matrix, रेक्टेंगुलर में नहीं होता। जो डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ किस में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्लियर? आ जाते हैं फिफ्थ टाइप पे। मैंने शुरुआत ये फिफ्थ टाइप से की थी। फिफ्थ टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? Diagonal matrix is a matrix, is a obviously square matrix. Square matrix in which each non-diagonal element is 0. जो जो डायगोनल में है वो कुछ भी हो, पर जो डायगोनल में नहीं है वो 0 होने चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ये दो होंगे ना, तो ये दो कुछ भी हो, बाकी नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। ये सपोज 1 है, ये 3 है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी 0, पर नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। ये भी हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से, और माइंडेड, क्योंकि मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया थर्ड ऑर्डर का।
इसको हम लिखने का एक और मेथड होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG, डायग 1 3, मीन्स ये डायगनल एलिमेंट्स है 1 और 3। इसको क्या लिखेंगे, DIAG, डायग 0 2। इसको क्या लिखेंगे, डायग 2 3 4। ठीक है, तो सपोज मुझे बोला डायग 0 1 7 -1, तो ये क्या हो गया, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हुआ। तो ये बेसिकली क्या हुआ, पहला एलिमेंट 0, डायगनल दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा डायगनल एलिमेंट 7, चौथा डायगनल एलिमेंट -1, बाकी सब 0। ये डायगनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है क्या, डायगनल मैट्रिक्स। अगला, ये था नंबर 5, आ जाते हैं 6th पे। इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix with each diagonal element equal। सो डायगनल तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल 2 0 0 2, सारे डायगनल एलिमेंट इक्वल है, नॉन डायगनल 0 है। डायगनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगनल एलिमेंट 0 होंगे। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये सब क्या हो गए, डायगनल मैट्रिक्स भी हैं। और डायगनल मैट्रिक्स का एक टाइप हो गया क्या, स्केलर। तो एक बार दोबारा पिक्चर, रो मैट्रिक्स एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, नॉन डायगनल 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, ऑल डायगनल एलिमेंट्स इक्वल, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स with each diagonal element equal to 1। ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो, 1 के बराबर, 1, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर होगा तो ऑब्वियसली सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। सो अगर मुझे लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो इसको हम I1 लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो डायगोनल भी होगा, बाकी नॉन डायगोनल तो है ही नहीं इसमें। अगर मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको हम I2 लिखते हैं। ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 1 0 0 1। मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I3 लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 में। इसी तरह मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, I4 लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। इजी है, समझ में आ गया। आखिरी 8th, इसका नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है, नाम से क्लियर। नल या जीरो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये ऐसा मैट्रिक्स है
जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हो। ऐसा एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ईच एलिमेंट इक्वल टू 0। अब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो, सारे एलिमेंट जब तक 0 हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0 0 0, इट्स अ नल मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0, इट्स अगेन अ नल मैट्रिक्स। 0 0 0 0, इट्स अगेन अ नल मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अगेन इट्स अ नल मैट्रिक्स। सो ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। एक बार दोबारा सारे: रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी नॉन डायगोनल 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विच ईच एलिमेंट इक्वल, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर वो नंबर 1 के इक्वल है सबका तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आ गया? सो ये था आज का काम। आज का आप होमवर्क सुन लीजिए। आज का आपका होमवर्क होगा असाइनमेंट का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अभी एनसीईआरटी नहीं, we'll start with this very basic। और सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको टिप्स पे होने चाहिए कि कौन से टाइप का क्या मतलब है। अगली क्लास में हम मैट्रिक्स अलजेब्रा शुरू करेंगे और इन 10 क्वेश्चन में से अगर कोई डाउट होगा तो वो लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।